यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परेवा नराणं न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके समक्ष हूँ और आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव। मंगल जब अस्त हो रहे हैं, आपने सुना होगा मंगल अस्त हो रहे हैं, और उनका प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, ये एक भौगोलिक घटना है। भूगोल के अनुसार से समय परिवर्तन की तरफ जाता है और ज्योतिष विज्ञान ने उसके सूक्ष्म सिद्धांतों को समझते हुए उनके विशेष तौर पर गणित के माध्यम से उस सिद्धांत को समझा कि आकाशीय पार्लियामेंट में होता क्या है। ये आज ही नहीं, आज तो विशेष तौर पर सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे टेलीस्कोप्स हैं, उन सब के द्वारा आज नासा वगैरह बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट उस विवेचना को उपस्थित करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में अनादिकाल में ऋषि मुनियों ने केवल इन उन्मिल नेत्रों से, सिंपल नेत्रों से, साधारण नेत्रों से आकाश में देखकर ध्यान के द्वारा, गणित के द्वारा इन सब प्रत्यक्ष प्रभावों को गणित के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से विवेचना उपस्थित करी है। आपको विशेष तौर पर आश्चर्य होना चाहिए और अपनी संस्कृति पर विश्वास करना चाहिए कि कैसे हमारे उद्भट विद्वान रहे हैं जिन्होंने आज जो नासा गणित दे रहा है, आज जो सैटेलाइट से जो गणित सामने आ रहा है, वही बिल्कुल प्रत्यक्ष भारतीय संस्कृति के ज्योतिषविदों ने, ऋषियों ने बहुत सुंदर तरीके से वो गणना अनादिकाल से उपस्थित कर दी, लाखों वर्ष पूर्व। अभी तो मानने को भी तैयार नहीं है विदेश वाले इस बात को कि लाखों वर्ष पूर्व की जो हमारी संस्कृति में बात की जाती है वो शायद वो मानने को भी तैयार नहीं है, लेकिन सत्य है। चलिए आज के विषय पे आ जाते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अब मंगल अस्त होने जा रहे हैं, सबसे पहले उसको समझ लें। अस्त होने का मतलब है सूर्य के सन्निकट आ रहे हैं। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से जब सूर्य के 17 अंश के आसपास इधर या उधर मंगल आ जाते हैं तो मंगल दिखने बंद हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं। इसको इस प्रकार समझ लें कि आप दिवाली के आसपास लाइटें लगाते हैं ना अपने घर के बाहर, छोटी छोटी लाइटें लगाते हैं और रात में कितनी सुंदर प्रकाश देती हैं, चमकती हैं और उससे प्रकाश भी हो जाता है और बिल्कुल चमकते चमकते प्रकाश होते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है वो प्रकाश पता ही नहीं चलता, लाइट लगी हुई हुई है, पड़ी भी हुई है, आपको पता चलता है अरे वो रात को लाइट जल रही थी इतनी सुंदर, वो तो गायब हो गई, दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पड़ी है। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है तब जाके अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ वो लाइट लगी हुई है, लड़ी पड़ी है, आपको समझें। तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया। क्या हुआ कि सूर्य इतना प्रबल प्रकाश सामने निकला तो उसके समक्ष वो, अगर वो जला भी दोगे लाइट तब भी बहुत हल्की हल्की भान होगा कि ये लाइट है यहाँ पर। तो यही होता है कि ग्रह का अस्त होना। अब कई लोग इसको ऐसे कह देते हैं, अभी हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे, एक व्यक्ति कह रहा था ग्रह अंधा हो गया। अभी एक ज्योतिषी कह रहे हैं मंगल अंधा। अरे भैया, अंधा उनकी बुद्धि हो गई है। अंधा वो हो सकता है व्यक्ति, बुद्धि व्यक्तिहीन व्यक्ति अंधा हो सकता है, ग्रह अंधा। महाराज पहले ये समझो कि मंगल है कौन। मंगल देव प्रभु, जी हाँ, ऐसे नहीं कह रहा हूं, उसके सिद्धांत दे रहा हूं आपको। मंगल साक्षात शिव के अंश है, धरती पुत्र है, वीरभद्र हैं। कथा के अनुसार से जब भगवान का पसीना, जब सती अपने आप को यज्ञ में समर्पित कर दी, दक्ष के यज्ञ में विध्वंस हो गया यज्ञ, तब जाकर भगवान ने अपने वीरभद्र को, अपने पसीने को, जब भगवान का पसीना, शंकर का पसीना जब पृथ्वी पर पड़ा, उससे वीरभद्र उत्पन्न हुए, उन्होंने जाकर यज्ञ विध्वंस किया और वो बाद में आशीर्वाद प्राप्त करके आकाश मार्ग में मंगल के नाम से स्थित हुए, जिनको भूमिपुत्र कहा जाता है, धरतीपुत्र कहा जाता है, धरती के अंश कहा जाता है, शिव का अंश है वो साक्षात। तो इसलिए ये मूर्खतापूर्ण जो बातें विवेचन आज की तारीख में यूट्यूब पे कई जगह महाराज लिख के हेडिंग लगा देते हैं, ग्रह अंधा हो गया, मंगल अंधा हो गया। मंगल नहीं अंधा हो गया, वो ग्रह जो ज्योतिषी जी बोल रहे हैं, जो ज्योतिषी भी नहीं कहूँगा मैं उनको, जो भी लोग हैं मूर्खाधिपति लोग, वो अंधे हो गए हैं। तो आप समझें, ग्रह का प्रभाव समझें कि ग्रह क्या है। तो आप हर चीज़ की हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में उत्पत्ति का रहस्य समझाया गया है। तो हमने आपको एक बात समझाने का प्रयास किया कि क्या कुछ कर रहा है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है प्रभाव, समझ लीजिए। 17 अंश के आसपास मंगल आ जाएगा तो अस्त हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है इस बार, ये मंगल जो है करीब करीब 4 महीने 115 दिन तक के लिए अस्त हो रहे हैं। ये बहुत रेयर होता है। 17 अंश सूर्य के साथ, देखिए हमारा जो सूर्य की जो हमारी जो ये सोलर सिस्टम है, इसमें जो बिल्कुल राउंड नहीं है, ये ओवल शेप में है। ऐसा है कि एक जगह धूप जाते हुए इस प्रकार से घूम के हुए आता है, तो उसका प्रभाव समझने की आवश्यकता है कि कहाँ कितने। तो इस समय जो ग्रहों का योगायोग बना हुआ है कि वो मंगल जो है सूर्य के आगे पीछे होते होते 17 अंश का जो डिफरेंस क्रिएट करना है, उसमें उनको 4 महीने लग जाएंगे।
तब लगातार अस्त हो गए हैं, फंस गए हैं। अब उसका प्रभाव शून्य हो गया। तो अब वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या समझ, बड़ा इंपॉर्टेंट है वृश्चिक राशि वालों का प्रभाव। वृश्चिक राशि वालों, आपके तो ग्रह के स्वामी हैं, सूर्य मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, और जब वही अस्त हो गए, राशि का स्वामी आपका घर का अधिपति जो है, आपके घर का मठाधीश जो है, आप समझे आपका जो संपूर्ण राजा जो है वही अस्त हो गया, वही प्रभावहीन हो गया, तो आपके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव उसका आने वाला है। मंगल आपके प्रभाव लग्न में रहेंगे। मंगल आपके छठे भाव के स्वामी हैं, जो रिपु भाव है, शत्रु भाव है, रोग का भाव है, वहां भी अस्त हो गया मंगल। कुछ अच्छा कुछ खराब योग आपके लिए बन सकता है। तो ऐसे में आपको सावधानी से समझना है कि मंगल आपके लिए क्या करेगा और कैसे आप उससे बच सकते हैं। उपाय भी हम आपको बताएंगे, चिंता ना करें। उन सब चीज़ों को समझते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में मंगल को समझते हुए यदि आप कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से उसके प्रभाव को आप शून्य भी कर सकते हैं। चिंता ना करें उस बात को अच्छे से समझते हुए। ऐसे में मंगल चल कहाँ रहे हैं इस वक्त, वो भी आप समझ लिया आप मंगल। ऐसे में मंगल का जो प्रभाव है विशेष तौर पर, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे समझना पड़ेगा। मंगल आपके जैसे लग्न का स्वामी है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ सकते हैं। मंगल किसका प्रतीक है? मंगल उत्साह का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, मंगल शुभ का प्रतीक है। पहले सबसे पहले ये समझें मंगल का मतलब क्या है। हमारे विभिन्न प्रकार के मंगल के मंत्र बताए गए हैं। भगवान की आराधना, विष्णु जी की आराधना करते हैं ना, सबसे पहले कहा जाता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। अरे मंगल करने वाले भगवान, आनंद करने वाले भगवान विष्णु आपको नमन। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। भगवान विष्णु को मंगल स्वरूप कहा गया है। मंगल आनंद देने वाले मंगल, आनंद। तो मंगल अशुभ नहीं है भाई। आपका बच्चा, ज्योतिषी महाराज पंडित जी बताते हैं, आपके घर में मांगलिक पुत्र जन्म हुआ है, मांगलिक संतान की उत्पत्ति हुई है, तो आप पसीने छूट जाते हैं लोगों के। मंगल अब कहाँ शादी कराऊंगा, क्या कराऊंगा? अरे भैया मंगल का मतलब उदय, आनंद आया है। तो इसलिए भाव कहाँ नेगेटिव में फंस रहे हो। कुछ लोग हैं जो आपके दिमाग में कैसे कीड़े डाल देते हैं, कैसे प्रपंच उपस्थित कर देते हैं, तो आप उन सबको त्यागो। भारतीय संस्कृति आनंद की संस्कृति है। भारत में संस्कृति, हमारे विज्ञान ने कहीं डराने का प्रयास नहीं किया। हमारे भारत ने तो, ज्योतिष विज्ञान ने, भारतीय संस्कृति ने, वेद विज्ञान ने तो उजाला प्रकाश लाने का प्रयास किया है। अगर कहीं दिक्कत भी तो समझाया, अरे भाई लाइट लेके जा, टॉर्च लेके जा, दिया लेके जा, उसको प्रकाश करने का प्रयास है। तो आप उसको समझने का प्रयास करें। दिक्कत है तो उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। डरने से थोड़ी काम चलने वाले, भय से काम थोड़ी चलने वाला है। अब मंगल क्या करने वाले आप समझें। तो मंगल जो आपकी राशि में रहेंगे तो वो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आपको भाव उत्पन्न करने वाले हैं। 24 सितंबर को मंगल अस्त हो जाएंगे शाम को 5:30 बजे। उन दिनों उस समय मंगल कन्या राशि में चल रहे हैं। कन्या राशि में चलते चलते मंगल अब 17 अंश के पास आ गए सूर्य के, तो अस्त हो गए। ऐसे में मंगल जब आगे चलेंगे तो 3 अक्टूबर तक मंगल कन्या राशि में चलेंगे, तब भी अस्त रहेंगे। अब जब आपके ये रहेंगे तो छठे भाव, आपके एकादशवें भाव में रहेंगे। एकादशवें भाव में मंगल और सूर्य एक साथ चलेंगे, वहाँ पर अस्त भाव में चलेंगे। और ये आपके लिए विशेष तौर पर सावधान वाला भाव है। कहाँ दिक्कत कर सकता है? आपके लाभ में, आपकी बुद्धि के अनुसार से, आपकी संतान में, आपकी विद्या में, आपके कई प्रकार से कष्ट देने के योग दे सकता है। तो इन सब फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है। संतान का ध्यान रखना है, संतान को कष्ट ना हो। अपनी बुद्धि का ध्यान रखना है। यदि विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो बुद्धि को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने स्विच को जला के रखने की ज़रूरत है। मंगल का उपाय लगातार करने की ज़रूरत है। ऐसे में उपाय हम आपको बता देते, चिंता ना करें। कहीं बेचारा गरीब परित्यक्त बुद्धिमान व्यक्ति मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, परेशान हो, उसकी हेल्प कर दीजिए। ये विशेष तौर पे उपाय है, चमत्कारी उपाय है। इसको नोट कर लीजिए। आपके लिए हम वृश्चिक राशि वालों के लिए बता रहे हैं। तो कहीं ज्ञानवान पंडित ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण मिल जाए, बेचारा कोई दिक्कत वाला हो, तो उसकी अपनी तरफ से सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। किसी ब्राह्मण को दान करने से, पुण्य करने से, ऐसे में साफ साफ ग्रह दिखाता है कि आपके लिए इन सब समस्याओं से लाभ हो सकता है। किसी गौशाला में जाके कुछ हरा दान कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनेगा। तो इसके द्वारा आपको नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए रास्ता बन जाएगा। कब? 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक के लिए उपाय हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद जब मंगल आगे जाएंगे, तुला राशि में जाएंगे। 3 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक तुला राशि में चलेंगे। सूर्य भी वहीं आसपास आ जाएंगे। करीब करीब 17 अक्टूबर को सूर्य परिवर्तित होकर वहाँ आ जाएंगे और फिर वहीं रहेंगे। तो ऐसे में आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है, ओवर एम्बिशियस हो सकते हैं। दाव लगा दो, बिल्कुल ऐसी चीज़ चला लो, बड़ा कर देंगे, काम हो जाएगा, फंस जाएगा। ऐसे महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, अरे दाव लगाओ ना, चलो ये बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, इसमें अच्छे से 4 पत्ते और डाल देते हैं, 4 और मेरी पत्ती और ले लो। अरे भाई सामने वाला फंसाने को तैयार बैठा है, उम्मीद जगाकर आपको लूटने के लिए बैठा है। सावधान हो जाना। ये ग्रह योग दिखा रहे हैं कि ऐसे में किसी भी तरह से दाव पे लगाना, नुकसान बहुत ज़्यादा
मतलब बहुत ऊंची छलांग लगाना, अपने औकात से बाहर जाके खेलना, पैसे पे बहुत ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है, उस टाइम पे फंस जाओगे। उपाय क्या किया जाए? गरीब परित्यक्त स्त्रियां जहां दिखाई दें, किसी विशेष तौर पर अनाथालय है, कन्याओं की सेवा कर अपनी तरफ से करने का प्रयास कीजिए। कोई बेचारी परेशान अबला दिखाई दे रही है, उसके निमित्त तो उसको कुछ भोजन दे दो, कुछ पैसे दे दो, ये उपाय आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। गरीब जितना ये सेवा करोगे ना, कहीं गरीब परेशान व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उसकी सेवा करने का अपनी यथाउचित भाव से प्रयास कर दो। ये बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं, इसको कर कर आप लाभ ले सकते हैं। शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका विशेष तौर पे दूध के द्वारा अभिषेक कर दीजिए, शाम थोड़ा तिल डालकर। ये आप कर आप अपने ग्रह के दुष्प्रभाव को ठीक कर सकते हो। यह उपाय हम आपको प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं, इसके द्वारा ये ठीक हो जाएगा। 17 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक मंगल आ जाएंगे विशेष तौर पर वृश्चिक राशि पर, आपके लग्न में आ जाएंगे। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों समझ लो क्या दिक्कत आने वाली है। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों, आपके घर के परिवार वाले लोगों पर ये ग्रह प्रभाव ज़्यादा परेशान कर सकता है। आपके भाइयों के साथ आपकी अनबन बना सकता है। विशेष तौर पर आपके सगे संबंधी जो लोग हैं, संबंधी जन लोग हैं, उनके साथ आपके मतांतर भेद दे सकता है। व्यापार में कष्ट देने के योग दे सकता है, तो इनको आपको ठीक करने की जरूरत है, विशेष तौर पर संभल कर ठीक करने की जरूरत है। ऐसे में क्या उपाय किया जाए? ऐसे में आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए नित्य प्रति, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए हर मंगलवार के दिन। तो ये सब उपाय कर आप इस समय को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद मंगल 28 दिसंबर से लेकर करीब करीब 16 जनवरी तक, जब मंगल उदय हो जाएगा उसके बाद तक आपके द्वितीय भाव में आ जाएगा। और द्वितीय भाव में जाकर क्या कर देगा, आपके परिवार में थोड़ा सा आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके दोस्त, आपके मित्र लोग ऐसा समझ लेंगे, आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। अरे भाई ये जब भी आता है नुकसान हो जाता है। ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो सकता है इस मंगल के अस्त होने के कारण से। और खास तौर पे जिसकी आप मदद करी है, आपने जिसकी आपने हमेशा मदद करी है, वो भी आपसे थोड़ी नजर फिरा सकता है, ऐसे समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकता है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है आपको। खास तौर पर आप एक काम कीजिएगा, अपने स्त्री के धन को थोड़ा ध्यान रखने के प्रयास कीजिए, अपने घर के पैसे को ध्यान रखने का। उधार की नौबत आ सकती है। उपाय क्या करें? उपाय सुंदरकांड का पाठ। सबसे सुंदर तरीके से आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास कर सकते हैं। और तो और खासतौर पे एक बात और ध्यान रख सकते हैं, एक सुंदर उपाय आपको बता रहे हैं उस समय के लिए, जो आपको विशेष तौर पे 28 दिसंबर से 16 जनवरी तक आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा उपाय। किसी के आगे हाथ मत फैलाना, प्रसन्न रह के काम करना, रोते हुए काम मत करना, अपने आप को मोटिवेट करते हुए काम करना। अरे कोई नहीं, मैं हूं, कर सकता हूं। बिल्कुल, जितना मोटिवेट रहोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे। एक पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओ तो मरोगी खबर लेके आओगे। इसका अर्थ समझ लो कि नेगेटिव भाव जितना रहेगा उतना कष्ट होने के योग बन जाएंगे। तो पॉजिटिव रहते हुए काम कर लोगे तो बहुत सुंदर होगा। तो हमने मूलभूत कारण से आपको एक खाका बना के दे दिया है कि क्या उपाय आपको करने चाहिए। आमतौर पे लोग प्रपंच में फंसा देते हैं आपको, कोई नग बेच देता है, कोई कुछ और बेच देता है, दुकान खोल रखी है ज्योतिषी के लोगों ने। हमने अपने पिताश्री के सानिध्य में रहते हुए, आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में रहते हुए ये सुंदर व्यवस्था आपके समक्ष रखी है। ज्योतिष को प्रत्यक्ष जिस तरह से ज्योतिष है उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। ये आश्रम विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है। करीब 50-60 सालों से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म, विज्ञान, पराविद्याओं के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आश्रम में नित्य करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। बहुत सुंदर तरीके से शोध संस्थान बनाया है। 100 किताबें, पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। भारतीय पराविद्याओं, ज्योतिष, मंत्र विज्ञान, प्रेत विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मुद्राओं के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, योग के ऊपर कैसे लाभ ले सकते हैं, इन सब क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। हर रविवार को आश्रम में विशेष कार्यक्रम रहते हैं, समय समय पर विशेष कार्यक्रम रहते हैं और आप सब उस पर सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप सब अपने कष्टों को दूर करने के लिए इस ज्योतिष को सही रूप से समझने का प्रयास किया। हमने आपके समक्ष एक विवेचना उपस्थित करी है, एक अपना विचार उपस्थित किया है, ग्रहों का क्या प्रभाव रहता है। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।